अष्टवक्र गीता, नवा प्रकरण, सूत्र नंबर 1। अष्टवक्र उवाच कृता कृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदाद्भव त्याग परो अव्रति। अनुवाद इस प्रकार है। अष्टवक्र जी कह रहे हैं, किया और अनकिया कर्म और द्वंद किसके कब शांत हुए हैं, तो इस प्रकार निश्चित जानकर इस संसार से निर्वेद होकर त्याग और अवृत्ति हो जा। तो अष्टवक्र जी क्या कह रहे हैं? पहला शब्द है कृता कृते और द्वंदानी, तो मतलब द्वंद, और कृता कृते, कृता करते मतलब कृत मतलब अभी तक का जो किया हुआ कर्म है, और अकृत मतलब जो अभी आने होने वाला है या अभी तक जो हुआ नहीं है। तो अभी तक के समय में जो रह गया है उसको अकृत बोल रहे हैं। तो जो अभी तक हमने नहीं किया है वो आगे आने वाले समय के लिए कृत बन जाएगा। तो जो अभी तक हमने नहीं किया है वो हम आगे आने वाले समय में कर लेंगे। तो ये जो कृत और अकृत है, ये जो द्वंद है, यह इसको कर्तव्य और अकर्तव्य भी बोल सकते हैं। वो भी एक मीनिंग लिया है इसमें। कर्तव्य मतलब क्या करना है और अकर्तव्य मतलब क्या नहीं करना है। तो ये जो द्वंद है ये हमेशा ही साथ चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे? जब तक हम हैं। तो द्वंद कभी शांत नहीं हुआ है, ये जब तक चलता रहेगा जब तक हम हैं। क्योंकि ये जो द्वंद है ये प्रकृति का नियम है, और इस द्वंद को मिटाने की कोशिश मत करो, ऐसा अष्टवक्र जी कह रहे हैं। क्योंकि जब तक हम हैं, मैं हूं या कोई है, तब तक द्वंद रहेगा। ये द्वंद मेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, पर हमने उसको मेरा मान लिया है। तो ये जो द्वंद जिसको है उसको हटाओ। किसको है द्वंद? ये मैं को द्वंद है, तो इस मैं को हटाओ। क्योंकि ये जो है कर्म से रिलेटेड नहीं है, कर्म तो जड़ है। तो ये द्वंद किससे रिलेटेड है? कर्ता से, मतलब मुझे लग रहा है। तो जब तक कर्ता रहेगा ये द्वंद, कौन सा द्वंद? कृत और अकृत का बना ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं? कर्ता को बचाए रखते हैं, मतलब वही अहंकार को हम बचाए रखते हैं, और सोचते हैं कि हम ये द्वंद्वों से निवृत्त हो जाएं, है ना? पर ऐसा हो नहीं सकता। जब तक कर्ता रहेगा यह द्वंद बचे ही रहेंगे। क्योंकि बात यहाँ कर्ता की हो रही है, कर्म की नहीं। जैसे हमने समझ लिया कर्म तो जड़ है। तो हम लोग भी क्या करते हैं? अपने कर्मों को बदलते रहते हैं कि पहले हम ऐसे कर्म करते थे, अब हम अच्छे कर्म करने लगे, अब हमने दान पुण्य करना शुरू कर दिया, अब हमने पुण्य कमाना शुरू कर दिया, अब हमने गलत कर्म छोड़ दिए। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, कर्मों को सिर्फ ठीक कर लेने से ये कर्ता ठीक नहीं हो जाएगा, हमें कर्ता को मिटाना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि अपन गधे के ऊपर रद्दी या कूड़ा कचरा गधे के पीठ पे लाद कर ले जाते हैं, एक कोई भी सामान, और इस कूड़े कचरे या गधे की पीठ पे जो सामान लादा है, रद्दी या क्या बोलते हैं, भंगार या कबाड़, उसकी जगह हम हीरे मोती लाद दें तो भी गधा तो गधा ही रहेगा ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इस गधे को मिटाना है, मतलब इस गधेपन को, मतलब मैं को मिटाना है। क्योंकि जब तक, और क्यों मिटाना है आगे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जब तक ये द्वंद कर्ता के पास रहता है तो द्वंद में क्या होता है, हमेशा कुछ पाने की कामना, कुछ पाने की उधेड़बुन या इस टाइप का कार्यक्रम हम लगाते रहते हैं, या तो कुछ पाने की योजना बनाते रहते हैं, या हम कुछ प्राश्चित करते रहते हैं। कभी भी द्वंद में मैं को मिटाने की बात नहीं होती। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए कि अपनी इस मान्यता को त्यागो। कौन सी मान्यता को त्यागो? कि मैं अपूर्ण हूं। क्योंकि इस अपूर्णता के चलते ही हम बहुत सारा फालतू का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ जो शब्द आया है निर्वेद, तो निर्वेद हो जा। अब निर्वेद हो जा तो हमें बहुत अजीब लगता है, यहाँ तो हम बोलते हैं वेदों को पढ़ो, और यहाँ बोल रहे हैं निर्वेद हो जा। तो यहाँ जो वेद मतलब जानना, और निर्वेद हो जा बोल रहे हैं, तो किसको बोल रहे होंगे निर्वेद? जो हम फालतू की इतनी ज्ञान इकट्ठा करते हैं, इतना परपंच जो हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको त्यागो। तो यहाँ पे वेद का मतलब है
वेदांत नहीं, यहाँ पे वेद का मतलब है, देखो वेद और वेदांत में भी फर्क हो जाता है। वेदांत क्या है, जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। वेदांत मतलब एकदम रिफाइंड सुपर क्वालिटी का हाईएस्ट ज्ञान है। और वेद मतलब उसमें बाकी भी सब जानकारियां आ जाएंगी। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो फालतू की जानकारी और ज्ञान तुमने इकट्ठा कर रखा है, उसको त्यागो, निर्वेद हो जा। क्योंकि जहां फालतू की जानकारी आई, वहां हमारी कामनाएं बढ़ जाती हैं, संकल्प व्रत हम करने लगते हैं। कैसे? जैसे हमें जानकारी हो गई कि यहाँ पर एक अच्छी अच्छी दुकान खुली है कपड़ों की, तो हमारे को क्या मन में आएगा, हम संकल्प लेंगे, चलो मैं भी कल जाऊंगी और वहां से कुछ खरीद कर लाऊंगी। तो हमने संकल्प कर लिया, तो कि हम कल इसको खरीद के लेकर आएंगे, उसको यहाँ पर कह रहे हैं व्रत। तो ये व्रत को भी हटाओ, अव्रती हो जाओ। इसलिए अष्टवक्र जी कह रहे हैं निर्वेद हो जा, अव्रती हो जा। तो ऐसे व्रत का मतलब क्या, हम अच्छा मानते उपास, कम खाना पीना, पर यहाँ पे व्रत का मतलब संकल्प बोल रहे हैं, कामना बोल रहे हैं। और जब हम फालतू की जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं, तो हमारी कामना भी बढ़ती जाती है। और इस कामना को ही बोल रहे हैं कि जानकारी मत होने दो, तो संकल्प भी नहीं होंगे, तो अवृत्ति हो जाएंगे। तो अब जैसे हम, अब ये क्यों हमको इतनी हो रही है, क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण मानकर बैठे। क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण मानकर बैठे, इसलिए हम चाहते हैं कि हम ये भी जान ले, वो भी जान ले। क्योंकि अब हमारी जो इंद्रियां सब बाहर की तरफ है, और उनको लगता है कि बाहर से कुछ हम इकट्ठा कर लेंगे तो हमको पूर्णता आ जाएगी। इसलिए हम बाहर की ढेर सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो अष्टवक्र जी ने यहाँ साफ कह दिया निर्वेद हो जा, मतलब फालतू की जानकारी या फालतू का ज्ञान इकट्ठा मत कर। तो कोई भी जानकारी होने लेने, अपने पास कोई भी जानकारी आ रही है, या कोई आपको फोन करके बोल रहा है देखो मुझे आपको कुछ बताना है, तो जो हम एक पहले भी दृष्टांत पढ़ चुके थे, शायद सोक्रेटस का था, कि उनको कोई बताने आया कि मुझे आपको कुछ बताना है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने तीन चीज पूछी। क्या वो सत्य है? वो बोलता है सत्य तो नहीं है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। क्या वो मेरे कुछ काम का है? तो नहीं, शायद आपके तो कोई काम का नहीं है। तो इस तरीके से हम उसको, यदि मेरे काम का नहीं है तो फिर मुझे मत सुनाओ। तो इस प्रकार, पर यदि कोई जरूरी जानकारी है, तो फिर हम अपनी जान लगा देंगे उस पूरी जानकारी को लेने के लिए, और अपने अपने को उन्नत करने के लिए। तो किस चीज की मुझे जरूरत है, किस चीज की मुझे जरूरत नहीं है, ये हमारे में विवेक अच्छी तरह होना चाहिए। तो अष्टवक्र जी का ये कहना है निर्वेद हो जा, अवृत्ति हो जा, अपना समय मत बर्बाद करो फालतू जानकारी इकट्ठी करने पर। इधर उधर की बात हम फोन पे भी करने लगते हैं, तो खुद का टाइम भी बर्बाद मत करो, सामने वाले का भी टाइम मत बर्बाद करो। तो जितनी जानकारी आप इकट्ठी करोगे, फालतू की जानकारी, उतनी कामना हमारी बढ़ती जाएगी। तो जैसे दुकान बोला, रेस्टोरेंट है, और भी कहीं एडवर्टीजमेंट, ये सब जो हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, फोन पर, तो देखो देखने के पहले, क्योंकि देखना एक बार शुरू कर दिया तो कहाँ समय चला जाता है हमें पता नहीं चलता। तो क्या वो जानकारी हमारे लिए जरूरी है या बेकार है? तो इसलिए उन्होंने कहा निर्वेद हो जा, अवृत हो जा। तो जितना हम अवृत होते जाएंगे, मतलब अपने जो संकल्प छोड़ते जाएंगे, तो उतनी हमारी कामना और चाहना जो है कमजोर होती जाएगी, ढीली पड़ती जाएगी। क्योंकि एक बार जानकारी अंदर आ गई, फिर कामना को हम रोक नहीं सकते, कामना रोकना मुश्किल है। तो इस जानकारी को ही अंदर मत आने दो, निर्वेद हो जा, अवृत हो जा। तो पहले हमें इस सूत्र में, पहले सूत्र में बताया कृत और अकृत, मतलब ये जो द्वंद है ये हमेशा चलता ही रहेगा, ये प्रकृति का नियम है। पर जिसको ये द्वंद है, मुझे, मैं को, इसको हमें मिटाना है। और कैसे मिटाना है? निर्वेद हो जा और अवृत हो जा, फालतू की जानकारी इकट्ठी मत करो, ताकि हमारे में फिर कुछ कामनाएं नहीं हो। तो इस प्रकार ये सूत्र नंबर 1 को बताया है। तो इस प्रकरण में, नवे प्रकरण में, हमें थोड़ा सा संसार की उपेक्षा की है, मतलब संसार को थोड़ा बताया है कि वो त्यागने लायक है, इससे इतना मत उलझो या इसको सत्य मत मानो। तो ये पूरे प्रकरण में बात किसको बोली जा रही है? जो लोग भोगी हैं, जैसे हम लोग सब हैं, जो भोगी हैं, भोग में उलझे रहते हैं, तो उनको ये बता रहे हैं कि संसार जो है इसकी उपेक्षा करो। तो जो योगी है उसके लिए ये बात नहीं करी जा रही है, क्योंकि संसार को तो त्याग कर ही नहीं सकते, हम सब संसार में ही रहते हैं। और संसार को त्याग मतलब यहाँ हर एक चीज ही संसार है, ये किताबें, ये गुरु हमारे सब संसार में आ जाएंगे। तो ये प्रकरण किसको
यहाँ पे जितने भी सूत्र हैं किसको बोले जा रहे हैं, जो भोगी है उसको बोले जा रहे हैं। तो जब भी हम भोग के लिए ललायत हों तो इन श्लोकों को हम याद